हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं महादेव का वीडियो देख के बना रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना, घर फूटता है तभी गंवार लूटता है। महादेव का परिवार जो भी है, महादेव का परिवार को मैं बुरा नहीं मानती हूँ क्योंकि ये परिवार उसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। मालती जिंदा थी तो, मालती नहीं है तो, क्योंकि मालती जिंदा भी थी तो उससे कोई मतलब नहीं था। इस फैमिली से अलग ही रहते थे और विष्णु जो भी उसके साथ अत्याचार करता था, इस फैमिली से कोई वो नहीं था। तो हम इस फैमिली को क्यों ही दोषी माने। और मैं मानती हूँ कि ये फैमिली अगर जो भी कुछ बोल रही है विष्णु के बचाव में, तो भाई फैमिली है, कुछ भी होगा हंसुआ तो अपने तरफ खींचेगा ही। लेकिन ये फैमिली कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। महादेव का वीडियो आज मैंने देखा, माँ आलू का पराठा बना रही थी तो महादेव ने फिर अपने वीडियो में मालती को याद किया कि आज मालती भाभी रहती तो यहाँ पे बैठ के मम्मी के साथ खाना बनवाती, पूरा परिवार मिलजुल के यहाँ पे खुशियाँ मनाता। आज पूरी खुशी हम लोगों की खराब हो गई है, पूरा परिवार बिखर गया है। सही बात है। और घर फूटता है तभी गंवार लूटता है। एक परिवार बिखर गया और जिसको जिसको इस परिवार से फायदा लेना है, भरपूर फायदा ले रहा है, जिस तरीके से लेना है। एक लौता मैं देख रही हूँ दोस्तों यूट्यूब पे, एक लौता मालती के जाने के बाद उसका परिवार उसको याद कर रहा है, और वो महादेव और उसकी मम्मी। विष्णु तो जेल में है, लेकिन मालती के मायके वालों के बाद अगर उसको कोई याद कर रहा है तो ये परिवार याद कर रहा है। और लोग तो जो भी कर रहे हैं वो मतलब दुश्मनी, एकदम ओपन दुश्मनी। मालती को याद करना तो दूर, मतलब उसके नाम का कुछ अपने याद में भी नहीं कह रहे हैं। मतलब हर चीज में कूदना है विष्णु के, लेकिन मालती को एक बार याद नहीं करना है। मालती के लिए किसी के मन में सिंपैथी नहीं है, लेकिन इस परिवार के मन में है। आप चाहे जो भी मुझे कहो, लेकिन मैं इस परिवार को दोषी नहीं मानूंगी क्योंकि इसका परिवार का कोई दोष नहीं है। जो जहां जैसे पाया अपना फायदा ले लिया। इसने क्या पाया? ये तो कोई वीडियो भी नहीं बनाया था मालती के लिए या मालती के जाने के बाद। हम जानते हैं कि बहुत लोग बोलेंगे कि महादेव गायब था। मैंने भी एक बार सवाल उठाया था, लेकिन जब एक फैमिली एक साथ रह रही है तो सवाल तो उसके ऊपर भी उठेगा। कोई भी इंसान अपने आप को बचाने के लिए भाई कुछ तो करेगा ना, सेफ्टी तो करेगा ना। तो कुछ दिन तक नहीं आया महादेव, लेकिन जब से आया तब से मालती के लिए उसके मन में मैंने कोई दिखावा नहीं देखा। जो भी देखा दिल से देखा, और ये फील होना चाहिए। जो कि आप देखोगे इसके वीडियो में तो वो फील होगा। इकलौता ये बंदा है और इसकी माँ है कि जो कि मालती को हमेशा हर वीडियो में भाभी रहती तो ऐसा रहता, भाभी रहती तो वैसा रहता। क्योंकि कहते हैं ना, दूध का झला छाछ भी फूक के पीता। ये तो खुद ही जला हुआ है एक बार का। ममता चौहान के बारे में तो ये खुद दिल का जला हुआ है, तो जानता है अपने दर्द को बखूबी। कुछ लोगों ने मालती को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा, वो हमेशा से मालती के साथ थे। और कुछ लोग मालती के ब्रह्म भोज तक दिखावे का मुखौटा पहने थे कि हम मालती के साथ हैं। उसके बाप को झूठी सांत्वना दे रहे थे कि इंसाफ मिलेगा, हम आपका साथ देंगे। और जैसे ही 3 लोगों को दोषी ठहरा दिया गया मालती के केस में, मतलब इंसाफ की लड़ाई लड़ने में खुद उनको फंसा दिया गया, वैसे ही जो मुखौटे पहने हुए इंसान थे तुरंत चेहरा साफ नजर आने लगा कि कौन दुश्मन है मुखौटे के आड़ में मालती का और मालती के परिवार का, जो नहीं चाहता है कि मालती को इंसाफ मिले। और उसके बाद से मजाल है कि कभी मालती के याद में 2 शब्द बोले। इतनी इंसानियत मर गई उनके अंदर, इतनी इंसानियत मर गई। लेकिन ये परिवार, कहते हैं ना, परिवार जो जैसा फील करता है उसको याद करता ही है। अगर ऐसा नहीं रहता तो एक बार भी महादेव याद नहीं करता। और मुझे तो
इसका वीडियो देख के सच में लगता है कि हाँ, दिल से याद करता है अपने भाभी को। और मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है। मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं महादेव, बहुत बहुत मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मैं एकदम महसूस कर रही हूँ कि कम से कम इकलौते तुम अपने परिवार में हो जो इस तरह से बोल रहे हो। और ये गद्दार मालती के आस्तीन में घुस के उसी के साथ गद्दारी कर गया। लोगों ने व्यूज कमाया मालती के मौत पे, बेशक हमने भी वीडियो बनाया, मैं सबसे अलग थोड़ी हूँ, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ। मैंने भी वीडियो बनाया मालती के लिए और शुरू से लेके अभी तक बना भी रही हूँ। लेकिन महादेव ने चाहता तो वो भी वीडियो बना सकता था, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाया। ये भी व्यूज कमा सकता था, लेकिन कोई कमाया नहीं। जो भी था ओरिजिनल पर्सनालिटी लेके आया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आस्तीन का सांप आस्तीन में घुस के उसके साथ छल करके, वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो थी तो भी अब इसका अस्तित्व समझ में आ रहा है कि ये उसके साथ गद्दारी करता था। उसका जितना भी पैसा आता था उसको चाल पढ़ा के खुद हड़पता था पैसा। और उसको तो उसका पति ही बोलता था कि इतना इतना पैसा आता है उसके चैनल से, लाखों लाखों व्यूज का। तो वो क्या जानती है बेचारी कि कितना मेरे चैनल से आ रहा है। मेहनत वो कर रही है, कमाई कोई और खा रहा है। उसकी कमाई तो उसका पति ही खा लिया। मालती जब इस दुनिया से चली गई, इस गद्दार के पास उसका पैसा था, लोग चंदा वसूल के दिए, लेकिन ये गद्दार एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मालती का पैसा है, आप लोग लीजिए। ये गद्दार इतनी गद्दारी किया आज दुनिया के साथ, मतलब दुनिया इसको गाली दे रही है तो भी शर्म नहीं है। बोल रहा है वो मेरी भाभी थी। तुम्हारा न कोई, तुम देवर थे, असली भाभी तो महादेव की थी। अगर भाभी की बात करें तो खून का रिश्ता तो महादेव के साथ है। कम से कम अपना देवर नहीं तो मौसी का बेटा तो है देवर, इसको कहेंगे देवर। तुम कौन से देवर हो? कौन सा खून का रिश्ता है? फायदा मिला तो ले लिए, फायदा ना मिला तो हट गए। बीबी को शादी करवा के लाया था तो कह रहा है कि मैं इस फैमिली से इसलिए दूर हो गया कि ये मालती अश्लील वीडियो बनाती है, इसलिए अपनी वाइफ को वहां नहीं लेके जाता हूँ। तब इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही की थी वाइफ को साथ में लेके। और उस मालती की मौत के बाद उसकी फोटो के साथ इसकी वाइफ डांस कर रही थी, तब शर्मिंदगी एक बार भी इसको गद्दार को नहीं महसूस हुई। सुन लीजिए इसकी हकीकत आप लोग। उसका पैसा लेते हुए, एक भी उसी अश्लीलता का पैसा लेते हुए जो अश्लील वीडियो बनाती है, पैसा लेके घर बनवाते हुए एक बार भी शर्मिंदगी इस गद्दार को नहीं महसूस हुई। अब आप लोग सोचिए इसका, इस गद्दारी का कितना बड़ा मुखौटा है। ये अपने आप को देवर कहता है कि मैं देवर हूं, वो मेरी भाभी है। भाभी है तो शर्मिंदगी कैसी थी अपनी वाइफ को उसके साथ रखने में। पैसे के नाम का देवर है तू, पैसा लेने के लिए देवर है। न खून का रिश्ता है, ना ही देवर है, ना ही बेटा है, ना ही भाई है। पैसा लेके गप कर गया। अगर यही पैसा महादेव लिया रहता तो आज दुनिया थू थू करती, और लिया रहता तो सुकून भी रहता कि चलो ठीक है उसका घर का है। और कम से कम महादेव लेता तो मैं लिख के रख रही हूं आप लोगों के बीच में कि वो युवराज को ही देता, क्योंकि वो फैमिली है। ये फैमिली मानती थी युवराज को। मालती को कुछ नहीं पता था मालती का बच्चा कहाँ है। मालती शूटिंग में जाती थी, निकम्मा पति उसको शूटिंग में ले जाता था, इसी परिवार के ऊपर छोड़ के युवराज को। यही परिवार ने बड़ा किया है खिला पिला के। तो ये परिवार उसका अनहोनी कभी नहीं करने देगा। अगर वो पैसा भी महादेव लेता ना तो कम से कम उसके जिम्मेदारी भी ये परिवार लिया था, पाल पोस के यही बड़ा किए। उसको मालिश करना, उसको किस तरह से चलाना फिराना मालती कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि वो मजबूर थी। गद्दार पति भी उसके साथ गद्दारी करके उसको काम करवा करवा के उसके नाम का पैसा कमा के और आज गप कर गया। कहाँ गया 4 व्हीलर? निकल गया सब पिछवाड़े से।
ये है, ऐसे ऐसे मालती के पीछे गद्दारों की फौज खड़ी थी। असली चेहरा सबका सामने आया और इकलौता मैं महादेव को सच्चा कहूंगी, इकलौता। आप लोग चाहे इसके लिए कुछ भी बोलिए, जरूर कमेंट करिएगा अगर आपके नजर में मैं गलत बोल रही हूं तो। इकलौता ये परिवार उसका साथ दे रहा है, न रहते हुए भी। और जाहिर सी बात है, एक भाई है, खून है, तो वो अपने भाई को गलत तो नहीं बोलेगा ना, दुनिया के लिए वो गलत है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगेगा वीडियो तो जरूर लाइक शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना इस वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।